नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूँ और पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखती आ रही हूँ। क्या आपके शरीर में भी ऐसी कोई नस दब चुकी है जिसकी वजह से कमर झुकने लगी है, चलने में दर्द होता है, पैरों में झंझनाहट रहती है, रात को करवट बदलना तक मुश्किल हो जाता है और कई बार ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से जाम हो गया हो? लेकिन सोचिए, अगर आपकी ही किचन में रखी एक साधारण सी हरी पत्ती सिर्फ एक दिन में शरीर की जकड़ी हुई नसों को खोलना शुरू कर दे तो? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा देसी घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिसे कई बुजुर्ग लोग वर्षों से अपनाते आ रहे हैं और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे पास कई ऐसे मरीज आए जिन्हें चलने में तकलीफ थी, किसी की कमर में ऐसा दर्द था कि सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता था, किसी के पैरों की नसें दब चुकी थीं, तो किसी को साइटिका की वजह से पूरे पैर में बिजली जैसा दर्द दौड़ता था। एक बुजुर्ग अंकल मेरे पास आए थे, उम्र लगभग 65 साल। उन्होंने कहा कि बेटी, दवा खाते खाते थक गया हूँ लेकिन आराम नहीं मिल रहा। फिर मैंने उन्हें एक बेहद आसान घरेलू तरीका बताया जिसमें सहजन की पत्तियाँ, लहसुन और सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। सिर्फ कुछ दिनों तक सही तरीके से अपनाने के बाद उन्होंने खुद कहा कि अब पैरों का भारीपन कम हो रहा है, नसों का खिंचाव घट रहा है और शरीर हल्का महसूस हो रहा है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आसान घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जो नसों की जकड़न, कमर दर्द, घुटनों की अकड़न, साइटिका, स्लिप डिस्क और शरीर की कमजोरी में राहत देने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस खास उपाय की जो हरी पत्तियों से जुड़ा हुआ है। यह है सहजन की पत्तियों का उपाय। सहजन की पत्तियां शरीर के अंदर जमा सूजन को कम करने में मदद करती हैं। इनमें ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो रक्त संचार को बेहतर करने में सहायक माने जाते हैं। जब शरीर में खून का बहाव सही होता है तब दबाव में आई नसों को धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। अब ध्यान से समझिए इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले एक मुट्ठी ताज़ी सहजन की पत्तियां लीजिए। अगर ताज़ी पत्तियां ना मिले तो सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ताज़ी पत्तियां ज़्यादा असरदार मानी जाती हैं। अब एक गिलास पानी लीजिए। लगभग 250 मिली पानी पर्याप्त रहेगा। उस पानी को किसी बर्तन में डालकर गैस पर हल्का गर्म होने रख दीजिए। अब उसमें एक मुट्ठी ताज़ी सहजन की पत्तियां डाल दीजिए। साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियां हल्का कूट कर डालिए। अब इसमें एक छोटा चम्मच सरसों का तेल डालिए। ध्यान रहे, तेल ज़्यादा नहीं डालना है वरना पेट भारी लग सकता है। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगभग 10 मिनट तक पकने दीजिए। धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगेगा और पत्तियों का सारा रस पानी में उतरने लगेगा। जब पानी आधा रह जाए तब गैस बंद कर दीजिए। अब इसे हल्का गुनगुना होने दीजिए। इसके बाद इसे छानकर धीरे धीरे पीजिए। सुबह खाली पेट इसका सेवन सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, इसे पीने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी है। कम से कम आधा घंटा कुछ भी नहीं खाना चाहिए ताकि शरीर इस उपाय को अच्छे से ग्रहण कर सके। अब सवाल आता है कि किन लोगों को ये उपाय नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर रहता है या पेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो बिना सलाह के इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इससे दबी हुई नसों में फ़र्क पड़ता है? तो इसका जवाब है, अगर शरीर में लगातार सूजन, खून का खराब बहाव और कमजोरी की वजह से नसों पर दबाव बन रहा है तो ऐसे प्राकृतिक उपाय शरीर को अंदर से सहारा देने का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी रुकिए मत, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तेल जिसे अगर सही तरीके से कमर, घुटनों और पैरों की नसों पर लगाया जाए तो जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बुजुर्गों ने इसे अपनाकर रात की बेचैनी और पैरों के खिंचाव में राहत महसूस की। और सबसे खास बात, ये तेल घर के किचन में ही तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात सोचिए, अगर शरीर की नसें सच में कमजोर और जाम हो चुकी हों तो क्या सिर्फ गोली और दवाइयां ही काफी होती हैं? क्यों कई लोग सालों तक दवा खाते रहते हैं फिर भी कमर का दर्द वापस लौट आता है, पैरों की झंझनाहट खत्म नहीं होती और रात को सोते समय ऐसा लगता है जैसे नसों में कोई चीज खिंच रही हो? असल में शरीर की नसें सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी देखभाल मांगती हैं। जब नसों के आसपास सूजन जमा होने लगती है, खून का बहाव धीमा पड़ जाता है, तब धीरे धीरे नसें दबने लगती हैं और अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यही समस्या आगे चलकर साइटिका, घुटनों की जकड़न और कमर की अकड़न का कारण बन जाती है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा देसी तेल जिसे कई पुराने वैद्य लोग शरीर की जमी हुई जकड़न को कम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये तेल खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है जिनके पैरों में भारीपन रहता है, नसों में खिंचाव होता है या सुबह उठते समय शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है।
मेरे पास मुंबई में एक दादी माँ आई थी, उम्र लगभग 70 साल। उन्होंने कहा कि बेटी, रात को पैर ऐसे दर्द करते हैं जैसे नसें खिंच रही हों, और घुटनों में इतनी जकड़न रहती है कि सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बहुत तरह की मालिश करवाई, लेकिन आराम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। फिर मैंने उन्हें ये घरेलू तेल बनाने का तरीका बताया। कुछ हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने खुद कहा कि अब पैरों की अकड़न पहले से कम लगती है और चलने में शरीर हल्का महसूस होने लगा है। अब ध्यान से समझिए इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले एक छोटी कटोरी सरसों का तेल लीजिए। लगभग 100 मिली तेल पर्याप्त रहेगा। अब इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां छीलकर हल्का कूट लीजिए। इसके बाद एक मुट्ठी ताज़ी सहजन की पत्तियां लीजिए। पत्तियों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लेना है ताकि उनमें मिट्टी या धूल न रहे। अब एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और धीमी आंच पर गर्म होने दीजिए। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तब उसमें लहसुन डाल दीजिए। धीरे धीरे लहसुन सुनहरा होने लगेगा। अब इसमें सहजन की पत्तियां डाल दीजिए। ध्यान रहे, आंच तेज नहीं करनी है। धीमी आंच पर लगभग 10 से 12 मिनट तक इसे पकाना है। धीरे धीरे पत्तियां काली पड़ने लगेंगी और उनका सारा रस तेल में उतरने लगेगा। यही वो समय होता है जब तेल में असली गुण आने शुरू होते हैं। अब गैस बंद कर दीजिए और तेल को ठंडा होने दीजिए। जब तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए तब इसे छानकर किसी कांच की बोतल में भर लीजिए। अब सवाल आता है कि इसे लगाना कैसे है। रात को सोने से पहले थोड़ा सा तेल हल्का गुनगुना कर लीजिए। फिर कमर, घुटनों, पैरों की नसों और जहां भी जकड़न महसूस होती हो वहां हल्के हाथों से मालिश कीजिए। बहुत जोर से दबाव नहीं डालना है। धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए मालिश करनी है। कम से कम 15 मिनट तक मालिश करने के बाद उस जगह को किसी सूती कपड़े से ढक लीजिए। इससे शरीर को गर्माहट मिलती है और तेल धीरे धीरे अंदर तक असर करने लगता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सावधानी भी समझ लीजिए। अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा सूजन हो, लालपन हो या नसों में जलन जैसी समस्या हो तो बिना सलाह के ज़्यादा मालिश नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की त्वचा बहुत संवेदनशील है उन्हें पहले थोड़ा सा तेल लगाकर देख लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ तेल लगाने से फायदा होगा? तो याद रखिए, जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से शरीर की देखभाल की जाती है तभी धीरे धीरे नसों को राहत मिलनी शुरू होती है। और इसी वजह से अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा गर्म काढ़ा जो शरीर के अंदर जमा गैस, सूजन और भारीपन को कम करने में मदद करता है। कई बार यही अंदर की सूजन नसों पर दबाव बढ़ा देती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि असली कारण क्या है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर शरीर की नसें दबती ही क्यों हैं? क्या सिर्फ बढ़ती उम्र इसकी वजह है या फिर हमारे पेट के अंदर छिपी कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो धीरे धीरे नसों को कमजोर कर देती हैं? बहुत से लोग सिर्फ कमर दर्द को ही बीमारी समझते हैं, लेकिन असली समस्या कई बार पेट से शुरू होती है। जब पेट में लगातार गैस बनने लगे, कब्ज रहने लगे, शरीर में सूजन जमा होने लगे, तब उसका असर धीरे धीरे नसों पर भी पड़ने लगता है। कमर भारी लगने लगती है, पैरों में झंझनाहट आने लगती है और साइटिका जैसी परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मेरे पास मुंबई में एक बुजुर्ग महिला आई थी। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी कमर की नस दब गई है। चलते समय दर्द नीचे पैरों तक जाता था। लेकिन जब मैंने उनकी दिनचर्या पूछी तो पता चला कि उन्हें कई सालों से कब्ज और पेट फूलने की समस्या थी। शरीर अंदर से इतना भारी हो चुका था कि उसका असर नसों तक पहुंचने लगा था। तभी मैंने उन्हें एक खास देसी काढ़ा बताया जिसे पुराने समय में शरीर की सूजन और अंदर की जकड़न को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ दिनों तक सही तरीके से लेने के बाद उन्होंने कहा कि पेट हल्का रहने लगा है, शरीर में फुर्ती महसूस होती है और कमर का खिंचाव भी पहले से कम लगने लगा है। अब ध्यान से समझिए इस काढ़े को बनाने की पूरी विधि। सबसे पहले 1 गिलास पानी लीजिए। लगभग 300 मिली पानी पर्याप्त रहेगा। अब इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक कूटकर डालिए। इसके बाद 5 लहसुन की कलियां हल्की कुचलकर डाल दीजिए। अब इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालिए। फिर 1 चुटकी हल्दी मिलाइए। लेकिन इस उपाय की सबसे खास चीज़ है सहजन की पत्तियां। 1 मुट्ठी ताज़ी सहजन की पत्तियां धोकर इसमें डाल दीजिए। अब इस पूरे मिश्रण को धीमी आंच पर पकाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे पानी उबलने लगेगा। अदरक, लहसुन और सहजन की खुशबू पूरे काढ़े में उतरने लगेगी। लगभग 15 मिनट तक इसे पकाना है, जब तक पानी आधा न रह जाए। अब गैस बंद कर दीजिए, इसे हल्का गुनगुना होने दीजिए और फिर छान लीजिए। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे पीना कैसे है।
सुबह नाश्ते से पहले या रात को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद इसका सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है। धीरे धीरे छोटे घूंट में इसे पीना है, जल्दी जल्दी नहीं पीना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना फायदा क्यों माना जाता है। दरअसल अदरक शरीर को अंदर से गर्माहट देता है। अजवाइन पेट में जमा गैस को कम करने में मदद करती है। लहसुन खून के बहाव को बेहतर करने में सहायक माना जाता है। और सहजन की पत्तियां शरीर की सूजन को कम करने वाले गुणों के लिए जानी जाती हैं। जब पेट हल्का रहने लगता है, शरीर के अंदर जमा भारीपन कम होने लगता है, तब नसों पर बनने वाला दबाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को पेट में अल्सर की समस्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है या बार बार दस्त होते हैं, तो इस काढ़े का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सिर्फ एक बार लेना काफ़ी होता है। ज़्यादा मात्रा में लेने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। और याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है कि रातों रात सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर को सही चीज़ें लगातार मिलें, तो धीरे धीरे नसों को ताकत मिलने लगती है, जकड़न कम होने लगती है और शरीर हल्का महसूस होने लगता है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा गर्म लेप जिसे कमर, घुटनों और दब चुकी नसों वाली जगह पर लगाया जाता है। कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इससे शरीर की अकड़न ढीली पड़ने लगती है और दर्द वाली जगह पर आराम महसूस होने लगता है। और सबसे खास बात, ये लेप घर की रसोई में रखी साधारण चीज़ों से ही तैयार हो जाता है। लेकिन आप जरा इस बात को समझिए, क्यों कई लोगों को सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे कमर पत्थर बन गई हो, घुटने मुड़ ही नहीं रहे हों और पैरों की नसों में इतना खिंचाव हो कि एक कदम चलना भी भारी लगे। असल में जब शरीर की नसों के आसपास सूजन और जकड़न जमने लगती है, तब धीरे धीरे वहाँ खून का बहाव कम होने लगता है। मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं और इंसान को लगता है जैसे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया हो। ऐसे समय में सिर्फ अंदर से चीज़ें लेना ही काफ़ी नहीं माना जाता। कई पुराने घरेलू तरीकों में दर्द वाली जगह पर गर्म लेप लगाने की सलाह दी जाती थी, ताकि उस हिस्से को गर्माहट मिले, जकड़न ढीली हो और शरीर को आराम महसूस हो। मेरे पास मुंबई में एक बुजुर्ग शिक्षक आए थे। उन्हें कई सालों से कमर और घुटनों की समस्या थी। सुबह बिस्तर से उठने में बहुत परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसा लगता है जैसे नसें जम गई हों। फिर मैंने उन्हें ये गर्म लेप बनाने का तरीका बताया। कुछ दिनों तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने खुद कहा कि अब सुबह की अकड़न पहले जैसी नहीं रहती और शरीर थोड़ा खुला खुला महसूस होता है। अब ध्यान से समझिए इस लेप को बनाने की पूरी विधि। सबसे पहले एक छोटी कटोरी सहजन की ताज़ी पत्तियां लीजिए। उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कर लीजिए। अब इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां डालिए। साथ में एक छोटा टुकड़ा अदरक भी डाल दीजिए। अब इन सब चीज़ों को सिलबट्टे या मिक्सी की मदद से पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद एक छोटी कढ़ाई लीजिए, उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालिए। जब तेल हल्का गर्म हो जाए, तब उसमें ये पेस्ट डाल दीजिए। अब धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते रहिए। धीरे धीरे इसका रंग बदलने लगेगा और इसकी खुशबू आने लगेगी। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे पकाना है। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी डालिए। हल्दी शरीर की सूजन को कम करने में मददगार मानी जाती है। फिर गैस बंद कर दीजिए और लेप को हल्का गुनगुना होने दीजिए। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे लगाना कैसे है। जहाँ भी नस दबने की वजह से दर्द, खिंचाव या जकड़न महसूस हो, वहाँ इस लेप की मोटी परत लगाइए। कमर, घुटने, जांघों के पीछे का हिस्सा या पैरों की नसों पर इसे लगाया जा सकता है। लेप लगाने के बाद ऊपर से सूती कपड़ा बांध लीजिए। लगभग आधा घंटा इसे लगा रहने दीजिए। उसके बाद गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, ये लेप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत गर्म लगा दिया तो त्वचा में जलन हो सकती है। अब सवाल आता है कि इसे कब लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर आराम की अवस्था में होता है और गर्माहट धीरे धीरे असर करने लगती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सावधानी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर में कहीं घाव हो, त्वचा फटी हुई हो या बहुत ज़्यादा सूजन और लालपन हो, तो वहाँ ये लेप नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों की त्वचा बहुत संवेदनशील है, उन्हें पहले थोड़ा सा लगाकर देख लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ लेप लगाने से नसें खुल जाती हैं? तो याद रखिए, शरीर की जकड़न कई कारणों से बनती है। जब सही खान-पान, सही मालिश, सही गर्माहट और शरीर को आराम देने वाले उपाय एक साथ किए जाते हैं, तभी धीरे धीरे फर्क महसूस होने लगता है। और अब अगले भाग में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा खास घरेलू पेय जिसे कई बुजुर्ग लोग सुबह खाली पेट लेते थे।
कहा जाता है कि ये शरीर की कमजोरी कम करने, नसों को ताकत देने और पैरों की झंझनाहट घटाने में मदद करता है। सबसे खास बात, इसे बनाने में लगने वाली चीजें लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। क्यों कुछ लोगों की नसों में दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन शरीर की कमजोरी खत्म नहीं होती? क्यों बार बार पैरों में झंझनाहट लौट आती है, हाथ सुन पड़ने लगते हैं और थोड़ी देर चलने पर ही शरीर जवाब देने लगता है? असल में नसों की समस्या सिर्फ बाहर की जकड़न नहीं होती। जब शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है, खून का बहाव धीमा पड़ जाता है और मांसपेशियों को सही पोषण नहीं मिल पाता, तब नसें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। इसी वजह से कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शरीर में जान ही नहीं बची। मेरे पास मुंबई में एक बुजुर्ग महिला आई थी। उन्हें कमर दर्द तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी पैरों की कमजोरी। थोड़ा सा चलने पर ही पैर कांपने लगते थे। रात को पैरों में झुनझुनी चलती रहती थी। उन्होंने कहा कि बेटी, ऐसा लगता है जैसे नसों में ताकत ही खत्म हो गई हो। तब मैंने उन्हें एक खास घरेलू पेय बताया, जिसे पुराने समय में शरीर की ताकत बढ़ाने और नसों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ दिनों तक सही तरीके से लेने के बाद उन्होंने महसूस किया कि शरीर में हल्कापन आने लगा है, पैरों की थकान कम हो रही है और सुबह उठते समय कमजोरी पहले जैसी नहीं लगती। अब ध्यान से समझिए इसे बनाने की पूरी विधि। सबसे पहले 1 गिलास पानी लीजिए। लगभग 250 से 300 मिली पर्याप्त रहेगा। अब इसमें 1 मुट्ठी ताजी सहजन की पत्तियां डालिए। साथ में 5 बादाम रात भर भिगोकर छिलका उतारकर डाल दीजिए। फिर इसमें 2 काली मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी डालिए। अब सबसे आखिर में 2 लहसुन की कलियां हल्की कूट कर डाल दीजिए। अब इस पूरे मिश्रण को धीमी आंच पर पकाइए। लगभग 10 से 12 मिनट तक इसे उबलने दीजिए। धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगेगा और सारी चीजों का रस इसमें उतरने लगेगा। जब पानी थोड़ा कम हो जाए तब गैस बंद कर दीजिए। अब इसे छान लीजिए। अगर स्वाद बहुत कड़वा लगे तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया जा सकता है, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। अब सबसे जरूरी बात, इसे पीना कब है? सुबह खाली पेट या शाम को हल्का खाना खाने के बाद इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन दिन में सिर्फ 1 बार ही लेना काफी माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। दरअसल सहजन की पत्तियां शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देने के लिए जानी जाती हैं। बादाम शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं। दालचीनी शरीर में गर्माहट बनाए रखने में सहायक मानी जाती है और लहसुन खून के बहाव को बेहतर करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। जब शरीर को अंदर से सही पोषण मिलने लगता है, तब नसों की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है, पैरों का भारीपन घटने लगता है और शरीर में पहले जैसी सुस्ती कम महसूस होने लगती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी को बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बार बार मुंह में छाले होते हैं या शरीर में जलन की समस्या रहती है, तो इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। जिन लोगों को बादाम से परेशानी होती है, वे बादाम छोड़ सकते हैं। और याद रखिए, किसी भी घरेलू उपाय का असर तभी दिखाई देता है जब उसे सही तरीके से और नियमित रूप से अपनाया जाए। सिर्फ 1 दिन करके छोड़ देने से शरीर में बड़ा बदलाव महसूस नहीं होता। धीरे धीरे शरीर को समय देना पड़ता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगले और आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगी वो सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से लोगों की नसों की समस्या बार बार वापस लौट आती है। साथ ही बताऊंगी कि किन चीज़ों को बिल्कुल बंद करना चाहिए, कौन सी आदतें नसों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और शरीर को दोबारा मजबूत और सक्रिय रखने के लिए रोज़मर्रा में क्या करना ज़रूरी है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि शरीर की दब चुकी नसों को राहत मिले, कमर का दर्द धीरे धीरे कम हो, पैरों की झंझनाहट और जकड़न दोबारा बार बार वापस न आए, तो सिर्फ घरेलू उपाय जान लेना ही काफ़ी नहीं है। असल फर्क आपकी रोज़ की आदतें पैदा करती हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक बात बहुत करीब से देखी है। बहुत से लोग दवा भी लेते हैं, तेल भी लगाते हैं, काढ़ा भी पीते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है वही पुरानी गलतियां, जो धीरे धीरे नसों को फिर से दबाने लगती हैं। मेरे पास मुंबई में एक बुजुर्ग अंकल आए थे। उन्होंने लगभग हर तरह की दवा ले ली थी। कुछ दिन आराम मिलता, फिर दर्द वापस शुरू हो जाता।
जब मैंने उनकी दिनचर्या पूछी तब पता चला कि वे घंटों एक ही जगह बैठे रहते थे, पानी बहुत कम पीते थे और रात को देर तक जागते थे। शरीर अंदर से सूखने लगा था, खून का बहाव धीमा पड़ चुका था और नसों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वे शरीर की आवाज सुनना ही बंद कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नसें मजबूत रहें तो सबसे पहले शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शरीर सूखने लगता है तब मांसपेशियां और नसें दोनों कमजोर पड़ने लगती हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात, घंटों लगातार बैठना बंद कीजिए। हर आधे घंटे बाद थोड़ा चलिए, शरीर को हल्का सा हिलाइए, क्योंकि जब शरीर लगातार रुका रहता है तब खून का बहाव धीमा होने लगता है और यही चीज नसों की जकड़न बढ़ा देती है। तीसरी बात, बहुत ज्यादा तला भुना और बाहर का खाना कम कर दीजिए। ऐसा भोजन शरीर में सूजन बढ़ाने का काम कर सकता है और जब सूजन बढ़ती है तब उसका असर नसों पर भी पड़ता है। रात को देर तक जागना भी नसों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शरीर खुद को सबसे ज्यादा रात में ही ठीक करने की कोशिश करता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर की थकान और कमजोरी बढ़ती जाएगी। अब एक बहुत जरूरी बात उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। देखिए, शरीर कोई मशीन नहीं है। अगर नसों पर दबाव महीनों या सालों से बना हुआ है तो उसे ठीक होने में भी समय लगेगा, लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो शरीर धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। सुबह उठते समय जो जकड़न होती थी वो कम होने लगती है, चलते समय जो भारीपन महसूस होता था वो धीरे धीरे घटने लगता है और सबसे बड़ी बात, इंसान फिर से अपने शरीर में हल्कापन और ताकत महसूस करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, हाथ या पैर सुन्न पड़ रहे हों, चलने में बहुत कठिनाई हो रही हो या शरीर का संतुलन बिगड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति में तुरंत सही चिकित्सकीय सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। घरेलू उपाय शरीर को सहारा देने का काम कर सकते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति को नजरअंदाज करना सही नहीं है। और अब जाते जाते आपसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। हम अक्सर अपने पूरे जीवन में सबका ध्यान रखते रहते हैं, लेकिन अपने शरीर की तरफ तब देखते हैं जब दर्द हमें मजबूर कर देता है। याद रखिए, आपका शरीर ही आपकी असली ताकत है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जीवन की खुशी महसूस होगी। इसलिए अपने शरीर को समय दीजिए, उसे सही भोजन दीजिए, सही आराम दीजिए और सबसे जरूरी, अपने मन को हमेशा मजबूत रखिए। मैं डॉक्टर नेहा सिंह, मुंबई से आप सभी की अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद रही होगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।